अगर आपका स्टॉक रजिस्टर और आपका एक्चुअल शेल्फ में कभी मैच नहीं करता, आपके स्टोर में लास्ट बार 100% स्टॉक मैच कब हुआ था? सोचिए, कोई एक डेट, एक स्पेसिफिक महीना नहीं आ रहा है। दैट्स द प्रॉब्लम। अगर आप एक नंबर नहीं बोल सकते, तो आपका स्टॉक कंट्रोल सिस्टम एग्जिस्ट ही नहीं करता। सिर्फ एक अजम्पशन का एक चीज ठीक है। तो प्रॉब्लम यहाँ पे क्या है? मैं एक बात कर रहा हूँ गारमेंट स्टोर ओनर की, जो लोग 10 साल से बिजनेस कर रहे हैं, जिनका बिलिंग सॉफ्टवेयर अपडेटेड है, जिनका स्टाफ एक्सपीरियंस्ड है, फिर भी क्वार्टर एंड पे जब स्टॉक काउंट करता है 200 से 400 पीसेस का गैप आता ही है। ठीक है। और तब जो होता है वो, मैं जानता हूँ, आप स्टाफ को ब्लेम करते हो। ठीक है, सब किसी को, रिश्तेदार को दे दिया, फ्री में दे दिया, रिकॉर्ड नहीं होता। ये डिसाइड करता है कि अगली बार बेटर काउंट करेंगे। अगली बार कभी भी नहीं आता है। क्यों? क्योंकि ये प्रॉब्लम स्टॉक काउंटिंग की नहीं है, ये प्रॉब्लम स्टॉक रिसीविंग की है। मैं सूरत की एक स्टोर से एग्जांपल देता हूँ। उनका एक ट्रस्टेड स्टाफ मेंबर था, 6 साल से काम कर रहा था। स्टॉक काउंटिंग वो खुद करता था, ओनर को ट्रस्ट था। जब महीने में उनके रिसीविंग प्रोसेस को देखा तो एक सिंपल चीज मिली। सरप्राइज, सप्लायर से माल आता था, स्टाफ मेंबर पीसेस काउंट करता था, फिर बिलिंग में एंटर करता था। कोई विटनेस नहीं, कोई क्रॉस वेरिफिकेशन नहीं, कोई रिसीविंग स्लिप साइन नहीं। सिर्फ एक इंसान, सिर्फ एक स्टेप, सिर्फ एक पॉइंट ऑफ फेल्यूर। 8 महीने के बाद उनका कैलकुलेटेड स्टॉक लॉस 2.8 लाख था। एक चीज मिसिंग थी, रिसीविंग एसओपी। एक फ्रॉड की स्टोरी नहीं है, ये प्रोसेस की स्टोरी है। अब मैं आपको एक काउंटर इंट्यूटिव बात बताता हूँ, जो मोस्ट स्टोर ओनर्स नहीं सोचते। स्टॉक मैच 100% तब नहीं होता जब ज्यादा काउंट करते हैं। स्टॉक मैच 100% तब होता है जब आपका प्रोसेस लीक प्रूफ होता है। काउंटिंग एक एक्टिविटी है, कंट्रोल एक सिस्टम है। डिफरेंस क्लियर है। आप महीने में एक बार काउंट करो या रोज, अगर रिसीविंग, फ्लोर मूवमेंट और रिटर्न्स का प्रोसेस प्रॉपर नहीं हो, तो काउंट सिर्फ एक नंबर होगा, कंट्रोल नहीं। गारमेंट रिटेल में स्पेसिफिक 3 जगह पे लॉस होता है। पहला, रिसीविंग में, जब माल आता है और एंटर नहीं होता है। दूसरा, ट्रायल रूम, जब पीस फ्लोर पे है और कोई देख नहीं रहा। तीसरा, एक्सचेंज, जब एक पीस बाहर जाता है और रिप्लेसमेंट का रिकॉर्ड नहीं होता। तीसरा पॉइंट, ये 3 पॉइंट्स ही है जो 80% स्टॉक मिसमैच का जनरेट होता है। उसका सॉल्यूशन क्या है? तो तो आप क्या कर सकते हो अभी वीडियो के बाद? स्टेप 1, अपनी लास्ट स्टॉक काउंट की डेट देखो। अगर 90 दिन से ज़्यादा हो गई है, आपके पास नो डेटा है। स्टेप 2, अपना रिसीविंग प्रोसेस देखो। सप्लायर डिलीवरी का वक्त कौन चीज़ वेरीफाई करता है? क्या वो इंसान वही जो बिलिंग भी करता है? अगर हाँ, तो ये एक गैप है। स्टेप नंबर 3, एक सिंपल रिसीविंग एसओपी बनाओ। पीसिंग काउंट, कैटेगरी वाइज, नोट, सप्लायर सिग्नेचर और स्टाफ सिग्नेचर। सिर्फ ये 4 फील्ड्स शीट पे, हर एक डिलीवरी पे। ये कोई सॉफ्टवेयर नहीं है, एक 10 मिनट हैबिट है। और ये हैबिट आपके स्टोर में स्टॉक मिसमैच को पहले महीने में ही विजिबल कर देगी।
आप स्टॉक को कंट्रोल नहीं कर सकते अगर आपको पता ही नहीं कहाँ से लीक हो रहा है। और अगर ये वीडियो देख रहे हो, आपके अपने स्टोर की स्पेसिफिक चीज़ें याद आई, तो कमेंट में बताओ, रिसीविंग या ट्रायल रूम या एक्सचेंज। मैं जानना चाहता हूँ क्यों, कहाँ से शुरू करें। और अगर आप ये सिस्टम प्रॉपरली अपने स्टोर में इंस्टॉल करना चाहते हो, तो बायो में लिंक है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, एक फ्री 30 मिनट का ऑडिट कॉल है और बात करते हैं।